आपने बुलाया? हाँ, सारा दिन मैं सोचता रहा हूं कि हक हलाल कमाते कमाते मेरे ही हाथ बूढ़े हो गए। हमेशा तुम लोगों को हराम की बू से भी दूर रखा, फिर कहां कमी रह गई कि सॉरी। मैं हमेशा अपनी बेटियों पर फख्र महसूस करता था, कभी भी अपने बेटे की कमी महसूस नहीं करता था। बेटियों को बेटा समझकर पाला, लेकिन आज एहसास हुआ है कि जब बेटी सर झुकाती है ना, तो बेटे से कई ज्यादा माँ बाप को रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और लोग उसकी लगाई हुई कालक को कोशिश करते हैं कि और काला करें। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बस मैंने फैसला कर लिया। मानो तुम अब से यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, और माम तुम्हारे पेपर्स खत्म हो गए, अब तुम दोनों घर रहोगी। अब्बा लेकिन बस मैंने जो कहना था वो कह दिया, अब कोई और बात नहीं सुनूंगा मैं। अब्बा इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मुझे अब्बा का फैसला मंजूर नहीं, उन्हें बता दे जाके। बस कर दो। मनमोनिया, तुम्हारी जिद, तुम्हारी बेवकूफियों ने ही अब्बा को ये फैसला करने पर मजबूर किया, वरना हमारे फरिश्ते ऐसा बाप भी जिंदगी में ऐसा फैसला न करते। अनु, काश तुम माम की तरह सोचती, समझती और फिर फैसला करती। हाँ, यही फिलॉसफी रह गई है इस घर में। जब तुम अपनी गलती की माफी मांग रही हो तो माफ कर देना। ये बड़ी सजा किस लिए दे रहे? इसलिए क्योंकि तुम अपनी गलती बार बार दोहराती हो और हर बार दूसरी गलती पहली गलती से बड़ी होती है। इतनी बड़ी गलती मैंने की, जितनी बड़ी क़यामत इस घर में आ गई है। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। कुछ तो शर्म करो, क्यों अपने बाप को परेशान करने को तुली हुई हो? आपने खबरदार, अगर तुमने अपने बाप के फैसले पर उफ भी किया, मैं करूंगी। मेरी जिंदगी खराब हो रही है, मेरा करियर बर्बाद हो रहा है। तुमने जो अब्बा की पूरी जिंदगी के नेक नामे पर धब्बा लगा दिया, वो क्या है? तुम ज्यादा ना अब्बा की हिमायती नहीं, समझ आई? क्यों ना बने? जो आज अब्बा के चेहरे पर दुख देखा है ना, सारी जिंदगी नहीं देखा। वो अंदर से टूट चुके हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम ही इसे समझाओ, खुद अकेले अपने बाप को और परेशान मत करें। खीर कहाँ है? ये पड़ी। उठाओ और बाहर फेंको। मगर ये तो अच्छी बनी है। तुम्हें आवाज नहीं आ रही जो मैं कह रही हूँ? उठाओ इसे और बाहर फेंको, ज्यादा सवाल मत किया करो मुझसे। कहाँ फेंकूं? छत पे डाल दो चीलों को। जी। अभी। जी। अरे वाह, खीर बनी है अम्मा, कितनी अच्छी लग रही है। ये तो सारी मैं ही खाऊं। छोड़ दे इसे, मैं कह रही हूँ। हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ तुझे, तेरी माँ। बहुत बनी खीर। अम्मा तुमने तो नहीं बनाई, तुम्हारे हाथ में इतना देगा कहाँ? नवीद, मैं कह रही हूँ छोड़ दे। अम्मा मना मत कर, मुझे खाने दे, बल्कि तू भी खा। ये ले खाना। पता नहीं क्यों मना कर रही हो। अगर तुझे कुछ हो गया ना, मुझे मत कहना फिर। खीर खाने से कभी किसी को कुछ हुआ? तुम तो हर बात से डर रही हो माँ, इतना वह भी ठीक नहीं।
खाओ तो सही, फिर से बताया मैं, खाओ तो सही। माँ माँ खाओ। शाकिर, नाश्ता तो कर ले। नाश्ते के बगैर क्यों जा रहे हैं ऑफिस? नहीं, मैं ऑफिस में ही कर लूंगा। खुदा हाफिज। तुम किधर जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। तुम्हारे बाप के कहे का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? आज मेरा बहुत जरूरी टेस्ट। बाहर में गया तुम्हारा टेस्ट, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। आपी, जिद नहीं करो। तुम मेरे मामले में नहीं बोलो, समझ आई? तुमने घर से बाहर एक कदम भी रखना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। ज्यादा तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट देकर वापस आ जाऊंगी मैं। जाने दे। तुम्हारे बाप को पता चलेगा, तुम्हें पता उन्हें कितना दुख होगा। ये इतनी सरफिरी होगी, ऐसे किसी की परवाह ही नहीं है। पहले वो नाश्ते के बगैर गए हैं। नाश्ता क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसे यूनिवर्सिटी ना भेजने का फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया है, मगर ये बात समझती ही नहीं है। सारी रात वो 1 मिनट भी नहीं सोए, इतने परेशान है। अल्लाह ही समझाए आप ही को। तेरे दिमाग में क्या फितूर कर है? समझती नहीं है। नाफरमानियों पे उतर आई है। नाफरमानियों का अंजाम बुरा ही होता है। अम्मी, आप ही की शादी करा दो। शादी? अब्बा को तो डर नहीं रहा इसे, शायद मियाँ के कंट्रोल में आ जाए। तंगाइयों में लड़की से क्या करूंगी? शगुफ्ता बाजी, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरी बहन का हार वापस कर दें। आपको नहीं पता हमारे घर में किस कदर झगड़ा और फसाद हो रहा है इस हार को लेके। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम प्रॉफिट के पैसे ला दो और अपना हार ले जाओ। कुछ नहीं, बस 1,20,000 है। इतने पैसे? ये बैठे बिठाए इतने पैसे कैसे बढ़ गए शगुफ्ता बाजी? 6 महीने में दुगने हो जाते हैं और 9 महीने में 3 गुना, तुम्हें तो पता है ना। आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। मजबूर लोगों का खून चूसते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैं मर्दों के मुंह नहीं लगती। तुम लाई क्यों ऐसे यहाँ? हम बहुत मजबूर होकर आए शगुफ्ता बाजी, आपको अल्लाह का वास्ता है हमारा हार वापस कर दे। मैं आपको 20,000 रुपए महीना किस्त दे दिया करूंगी। 20,000? पागल समझा हुआ है मुझे, हैं? जो इतने घाटे का सौदा करूंगी मैं। चलो चलो निकलो यहाँ से, किसी और को बेवकूफ बनाना। जल्लाद औरत हार वापस करती है कि नहीं? वो किसी का शोर है? आराम खा खा कर तुम लोगों को चर्बी चढ़ गई है, बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ गई है। अब ये तुम्हारा इलाज करता हूँ, समझ गए? अपने हाथ काबू में रखो। हाथ काबू में। छोड़ दो। छोड़ दो क्या मतलब? ये कोई छोड़ने वाली चीज है? हार हमारा लेकर खा के बैठी रही हो तुम। अपने मियाँ को लेके जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे, बगैर हार लिए नहीं जाएंगे, बता रहा हूँ तुम्हें। गुलखान कहाँ हो तुम? तू रुक मैं आता हूँ। क्या करेगा? अरे आओ जल्दी। तुम क्या करेगा तू? हम हार लेके जाएंगे यहाँ से, किसी भी सूरत में हार लेके जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये सारा फसाद तेरी वजह से हुआ नजमा, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। तू रुक तो सही, देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। एक जिंदगी मारो, हमारे घर के हमें गालियां देते हो। चलो तो गोली चला दूंगा मैं। चलो निकलो यहाँ से अभी। हरामखोरी का बाजार गर्म करके रखा हुआ तुम लोगों ने, एक एक को देख लूंगा। और मुंह बंद करो, चलो तुम, चलो निकलो। चलो निकलो यहाँ से। कैसे चले? अरे निकलो। देख लूंगा मैं तुझे। नहीं आए यहाँ पर। चलो देख लूंगा एक एक को। इससे क्या हुआ? आज कुछ बोला भी नहीं और मुझे यूं घूर रहा है जैसे मैंने जाने कितना बड़ा जुर्म कर लिया। मेरी बला से जहन्नुम में जाए, मैं क्यों उसकी परवाह करूं? अजी, हमारे लिए तुम्हारा क्या फरमान है? अब उसकी ये जुर्रत कि मेरे घर में आके मुझे धमकियां दे रही है। उसे ऐसा सबक सिखाओ गुलखान कि वो सारी जिंदगी ना भूले
इन्हें जान से मार दो। क्या अजीब पागल वाला बातें कर रहा है यार तू। किसी को जान से मारना आसान काम थोड़ी है। बाजी तुम्हारा दिमाग में क्या है, तुम बताओ। अभी मुझे सोचने दो गुलखान, पर छोड़ना नहीं है इन्हें। अरे अनम, क्या हुआ बेटा? बस लड़की ने धक्का दे दिया मुझे बस से। चोट तो नहीं लगी बेटा ज्यादा? नहीं। राहत, माहम। अस्सलाम वालेकुम दादी। जी रहो मेरा बेटा, खुश रहो। राहत और अनम कहाँ है? दादी वो अम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो उससे आय अम्मा, आज तो सर का दर्द जा ही नहीं रहा। तो बेटा तुम रोई भी तो बहुत। अनम कहाँ नजर नहीं आ रही? शाकिर ने इतनी सख्ती से मना किया था कि यूनिवर्सिटी ना जाए। तुमने उसको मारा भी तो बहुत है, वो समझेगा। बेटा उसको प्यार से समझाओ। कैसे समझाऊं? मैं तो परेशानी हो गई। उफ अल्लाह। आपी क्या हुआ? ये क्या हुआ इसे? कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ है मेरा और मैं गिर गई। ये सब कुछ ना अब्बा की वजह से हुआ है, वो जिम्मेदार है इसके। तुम ये क्यों नहीं कहती कि बाप के साथ नाफरमानी की सजा मिली है? नो जी, एक तो यहाँ हर कोई सजा जजा का फैसला सुनाने के लिए बैठ गया है। जानती हो ना कि बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जब उसने मना किया था कि तुम नहीं जाओ तो तुम क्यों गई? ये उसी बात की सजा है। दादी जान, एक तो यहाँ हर कोई मुझे जली कटी सुनाता रहता है। तुमने कभी अपने आप पे गौर किया? पूरे घर वालों को आजमाइश में डाल रखा है। लो जी, मैंने क्या किया है? एक तो यहाँ हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बात करने किसी से अजाब है। एक्सीडेंट हुआ एक तो मेरा। आप भी चुप हो जाओ। देख लिया आपने? अल्लाह किसी भी माँ बाप के लिए औलाद को आजमाइश ना बनाए। अरे शाकिर भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जफर भाई। अनम बेटी कैसी है? ठीक है। दरअसल उसे सुबह चोट लग गई थी। क्या मतलब? मैं उसे घर छोड़ आया हूँ, लेकिन रास्ते में मैंने डॉक्टर से उसे टेटनस का टीका भी लगवा दिया था। परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है जफर भाई, बहुत शुक्रिया। अभी अब्बा आ गए। अगर उनको पता लग गया ना कि आप उनके मना करने के बावजूद यूनिवर्सिटी गई थी तो फिर क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनम और महम कहाँ हैं? अपने कमरे में। आज वो घर पर ही थी ना? हाँ जी, दोनों ही घर पे रहे। झूठ मत बोलो। शक। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने बहुत अच्छी तरह से मुझे एहसास दिला दिया कि तुम्हारी नजर में बाप की क्या वक़्त है। सॉरी अब्बा, लेकिन आप भी तो सोचिए ना कि मेरा फाइनल ईयर है, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद हो जाता। और आज टेस्ट था मेरा। क्या किरदार करियर से ज्यादा अहम? और जो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी किरदार कशी हो रही, जानती हो ना तुम? लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए। कोई मौका देता है तो बातें बनती हैं। मैंने इसे बहुत रोका यूनिवर्सिटी जाने से, इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखो ना, एक बात मेरी याद रखना, जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है, अल्लाह भी उसे आजमाइशों में डाले रखता है। ये अलग बात है कि औलाद ना समझे। अरे
मैंने तो तुम लोगों पे कभी पाबंदी लगाने का सोचा ही नहीं। मैं तो उन बापों में से हूं जो अपनी सांसें बेच कर भी अपनी बेटियों की खुशियां खरीदना चाहता है। अब्बा, हमें आप पे फख्र है। मेरी बेटियां भी मेरा मान है, लेकिन मैंने अनम की शादी का फैसला कर लिया है। क्या शादी? क्या आप मेरी शादी का फैसला कैसे कर सकते हैं अब्बा? मैं फैसला कर चुका हूं। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला मैं खुद करूंगी। मैं तुम्हारा बाप हूं और अल्लाह ने मुझे पूरा इख्तियार दिया है कि जो तुम्हारे लिए बेहतर समझूं वही करूं मैं। इख्तियार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी किसी से भी करा दें। खबरदार अनम, अपने बाप के सामने जुबान चलाइए। मेरी इतनी सी गलती कि आप लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे। पहले मेरी तालीम छुड़ा दी, अब मेरी शादी करना चाहते। किसी जाहिल गवार से शादी कर देंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे लिए यही बेहतर था। अब्बा, ये जुल्म मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। तुम अपने बाप को इतना जालिम समझती? अरे ये हाथ तुम लोगों की परवरिश करते करते बूढ़े हो गए। तुम लोगों की अच्छी तालीम, आसाइशें देते देते मेरी उम्र गुजर गई और अब तुम्हें अपने बाप की मोहब्बत पर एतमाद नहीं है। आप ही, अब्बा ने जो फैसला किया वो ठीक किया और तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम तो चुप करो, अब्बा तुम्हारे साथ ही करते, तुम भी ऐसा कुछ करती पे। हरगिज़ नहीं। मुझे अब्बा और अम्मा के प्यार पे ना यकीन है। इतना अच्छा हमारे बारे में और कोई नहीं सोच सकता। आप ही, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? शुक्र है कि तुम समझदार हो, ये तो जज्बाती होकर सोचती। अरे समझाओ इसे, इन हालात में इसकी शादी का फैसला ही बेहतर है। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मेरी गुर्बत की जिंदगी गुजार के थक गई हूँ। मैं तालीम हासिल करके अपने हालात बेहतर करना चाहती हूँ। अब्बा, मैं बता रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। अभी चुप हो जाओ प्लीज। अब्बा, आए आप प्रेस करने चले। चले अब्बा। आप ही, तुम अब्बा के सामने जवाब देने के बजाय चुप भी तो रह सकती थी। कितना हर्ट हुए हैं वो। अब कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? अल्लाह ने माँ बाप के सामने उफ कहने से भी मना किया है और तुम कैसे वापस चिल्ला रही थी उनपे? ऐसा करो, कोई हद भी जारी कर दो, फतवा भी लगवा दो मुझ पे। क्या तो सच कहना भी गुनाह है। तुम वाकई इतनी बेहस हो गई हो फिर बेज़मीर? तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं कि अब्बा को कितना दुख हो तुम्हारी बातों पर और तुम्हारी यूं नहीं जाने पर। मुझे ज्यादा गिल्टी फील मत करवाओ। शादी कर देंगे, क्यों कर देंगे शादी? काश तुम्हें इन बातों का जल्दी एहसास हो जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरा सर पहले ही दुख रहा है, तुम और मत खाओ इसे। हर कोई मुझे गलत समझता है। अभी अगर आज के बाद तुमने अब्बा के सामने जबान चलाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम पहले कौन सा अच्छी थी? उनके बेजा फेवर कर करके उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। क्या क्या कहा तुमने? मेरी वजह से नहीं, वो तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। जो कुछ तुम करती हो ना, कभी उस पर भी गौर कर। घटिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कॉल करने की? मुझे सारी दुनिया में रुस्वा करके मुझे कॉल कर रही हो तुम? अनम, अनम प्लीज मेरी बात सुनो। बकवास बंद करो। मैं मर गई तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए। आइंदा मुझे कॉल मत करना, जहन्नुम में जाओ तुम। इख्तियार दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी शादी किसी से भी करा दें। मुझे इतनी सी गलती कि आप लोग मुझे इतनी बड़ी सजा दे। पहले मेरी तालीम छुड़ा दी, अब मेरी शादी करना चाहते हैं। किसी जाहिल गवार से शादी कर देंगे, बोलेंगे कि तुम्हारे लिए यही बेहतर था। अब्बा, ये जुल्म मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। अनम के अंदर कितना जहर भर गया है। जिंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद भी उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसका बाप कैसा इंसान है। अनम बहुत खुदसर और जिद्दी होती जा रही है। आज इसने
मेरे फैसले से इनकार किया। कल को वो बागी होकर घर से ही ना भाग जाए। उसकी सहेली अंबर ने भी ऐसे ही किया। या अल्लाह मुझे ये दिन न दिखा। मैं अपनी इतनी रसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हनम के अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह चुभने लगे। चाचा आप मुझे सुबह ना रोकते तो मैंने उन्हें अस्पताल पहुंचाना। अरे बेटा गुस्सा ठंडा करो। रात गई बात गई। चलो पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। चाचा आप बताएं, मैं गलत था? बेटा तुम बिल्कुल गलत नहीं थे, लेकिन जब उन लोगों ने तुम्हारी बात का बुरा मनाया तो फिर क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? तो क्या कोई किसी के बारे में गलत बात करे उसे रोका ना जाए? बेटा क्योंकि लोग हक और सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। लेकिन चाचा मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँ। बेटा फिर वो तुम्हारे दुश्मन होके तुम्हें इस इलाके से निकाल देंगे। तो फिर क्या हो, ये इलाका नहीं तो कोई और इलाका से। लेकिन मैं ऐसे लोगों में नहीं रह सकता। बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे ज़र्फ और किरदार वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। शाकिर गरम रोटी बना रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। आ जाए, खाना तैयार है। शाकिर सो गए लगता। शाकिर 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 माम अनम। क्या हुआ माँ? शाकिर अनम माम जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या हो गया? क्या हो गया अब्बा को? अब्बा शाकिर शाकिर अब्बा इनको अस्पताल लेके चलते हैं। जल्दी जफर भाई को फोन करो। शाकिर अब्बा शाकिर क्या हाल है शाकिर भाई? जफर चाचा अब्बा बेहोश हो गए। बेटा ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया शाकिर भाई को? पता नहीं, शायद हार्ट अटैक। प्लीज आप जल्दी आ जाएं। हार्ट अटैक हुआ? अच्छा मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ चाचा? शाकिर भाई को हार्ट अटैक हो गया। तुम भी मेरे साथ चलो। सफदर क्या दुकान का ख्याल रखना। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे बहुत सख्त वक्त आ गया। उसे किसी आजमाइश में न डालना मेरे मालिक, करम फरमा। क्यों दुआ करो। डॉक्टर साहब आप उनकी कैसी हालत है? देखिए इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अभी तो माइनर अटैक है, लेकिन आइंदा आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगा। शायद इन्होंने किसी बात का गहरा सदमा लिया है। आज रात इन्हें हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। कल अगर तबीयत समझती है तो मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। ठीक है ठीक। आंटी आप लोग जाएं, यहाँ पे हैं। मैं अपने शाकर को तो नहीं छोड़ के जा सकती। मुझे आपके रुकने से उनकी कौन सा तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे भी रात को मेले टेंडन को रुकने की इजाजत होती है। मगर बेटा, फिर बेटा कह रही हैं तो बेटा समझे। बेटों का आप फर्ज होता है माँ बाप का ख्याल रखना। शक्ल चचा को हमारी जरूरत है, और जफर चचा भी तो है ना मेरे साथ। अब रुकने लेके घर जाए। बहुत शुक्रिया, जो भी बात है हमें बता दे। जी ठीक है। चलिए चलते। अनंत चल चलो बेटा। नवीद, इस डायरी में उन लोगों का हिसाब लिखो जिनकी किस्तें वाजिब हैं और उन्होंने अभी तक अदा नहीं की। मेरी प्यारी माँ, जितने लोगों को कर्जा दिया है उनमें से अभी तक किसी की तरफ से किस्त नहीं आई। तो अच्छा है ना, इसमें हमारा फायदा है। भूल गए उस दिन गुलखान ने क्या समझाया था? गुलखान की बातों को जरा गौर से सुना करो और समझ लिया करो। गुलखान को कारोबार की बहुत समझ है।
अम्मा ये तुम्हारे घर फायरिंग हो रही है? मैं देख के आता हूँ, ठहरे। रुको नवीद, रुक जाओ। नवीद रुक जाओ, देखिए ना रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी देखने तो दे अम्मा, ये तो मेरे कमरे के बाहर फायरिंग हो रही है। अम्मा देखने दे। ये अल्लाह शाकिर पर रहम करना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख के दुआ किया कर। अल्लाह मेरे बेटे पर करम फरमाए। आमीन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उनके सामने जुबान चलाती और ना ही उनका ये हाल होता, और वो तुम्हारी बातों का असर लिया। क्या मतलब? क्या कहा? क्या कहा तुमने अपने बाप को? चलो अब आप भी शुरू। आप ही, तुम्हारी ही वजह से अब्बा की हालत है। कितनी बार समझाया था कि अब्बा का दिल कमजोर है, तुम तो डांटते भी नहीं है, तुम कैसे पटर पटर बोलती रही। कुछ तो शर्म कर लो। पहले तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप थाने गया और अब तुम्हारी वजह से अस्पताल। कैसी बेटी हो तुम? अब आप मुझे गिल्टी मत फील करवाएं। अब आप क्यों शादी की बातें कर रहे थे, और अब आप लोग ऐसी बातें करके मुझे पागल ही कर देंगे। कैसी सरफरी लड़की है, पहले तो ऐसी नहीं थी। दादी, ये मेरी मुंह फट लड़कियों से दोस्ती करके ना इसका दिमाग खराब हो गया। अब्बा के लिए बहुत फिक्र हुई, बस सब ठीक हो जाएगा। चलो हम सब मिलकर नफिल पढ़कर शाकिर के लिए दुआ करें। आ जाओ। ये उस दिन जो तू नजमा के शौहर मुराद के सामने बड़बड़ बोल रहा था ना, ये मुझे पक्का यकीन है उसके शौहर ने और उसने करनी है ये फायरिंग। अगर तो ये वो है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चुप कर जा, आराम से बैठो। मैं खुद गुल खान को फोन करके कल बुलाती हूँ और उसे समझाती हूँ, वही करेगा इनका बंदोबस्त। मैं देखता हूँ। बिल्कुल नहीं, चलो छुप जाते हैं, चल के चल। अपने बाप से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। बड़ी मुश्किल से उनकी तबीयत संभली है। हाँ तो मैं अंदर ही नहीं जाती ना, कोई बात हो जाएगी तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। अगर तुम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकती ना, तो इधर ही बैठ जाओ। बैठो। अरे शगुफ्ता, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं? अब भला बताओ, किसकी इतनी मजाल हो गई, सरेआम तुम्हारे दरवाजे पे फायरिंग करके चला गया? कराई है रिपोर्ट। शेख साहब भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, हम कर लेंगे खुद। भाई वो मोहल्ले के काउंसलर हैं, उनका फर्ज है कि सबका ख्याल रखें। जरका लेके आओ ना भाई बाकी खाने का सामान। लेना आप लोग और लें। अरे शगुफ्ता, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आप लोग ही तो मेरे अपने हैं, मेरी मुश्किल में परेशानी में मेरे साथ होते हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। बस बहन तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करते हैं।
अल्लाह ताला हर हासिल से तुम्हें बचा कर रखे। आमीन। सुनो, कुछ सदका खैरात भी निकाल दो। हाँ हाँ जरूर। तुम तो आए दिन न्याज देती रहती हो, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। हाँ हाँ ऐसा ही है। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे और हर शर से बचाए। आमीन आमीन। अच्छा शगुफ्ता, अब हम चलते हैं। चलो चलो। शाकिर, कैसे हो बेटा? आपकी दुआओं ने बचा लिया अम्मा। बेशक, हम सब ने रात भर दुआएं की हैं तुम्हारे लिए। अनम नहीं आई। वो आप नाराज है मुझसे। आप उसे छोड़े ना, आप अपनी सेहत की फिक्र करें। फराज किधर है? डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, बिल अदा करने गया है। बहुत नेक बच्चे हैं अम्मा, सारी रात मेरे पास बैठा रहा है। अल्लाह उसको अजर देगा। ठीक हो जाओ जल्दी से, परेशान मत हुआ करो बेटा। तुमको तो जिंदगी की उलझने सुलझानी है। ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाप ठीक हो ना? ठीक हूँ बेटा। अम्मा, आइंदा हमने किसी से ऐसा पंगा नहीं लेना। सारे मोहल्ले के लोग पकड़ पकड़ के मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या बताऊं? यहाँ से अभी अभी औरतों का जत्था गया है, आ गई थी तमाशा देखने और चस्के लगाने। हाँ, तो इसको भी पकड़ना जिसने ये काम किया है। पकड़ूंगी उसे, छोड़ूंगी नहीं। लेकिन अभी बात जरा ताजी है, तमाशा बड़ा लगेगा। रात को शाकिर चचा को दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल में है, दादी भी वहीं पे है। क्या? अच्छा है, अच्छा है। अभी तो आगे आगे देखना तेरे शाकिर चचा के साथ होता क्या क्या है। मैडम आप क्यों रो रही हैं? खैरियत है? आप जिन हालात से गुजर रही हैं, आपकी इस अजीत को समझ सकते हैं, लेकिन आपको हौसला दिखाना है। क्या हौसला दिखा? हर कोई मुझे इल्जाम दे रहा है। सबको लग रहा है कि अब्बा मेरी वजह से बीमार है। आपकी वजह से नहीं, लोगों की वजह से। आजकल के ज़माने में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी शराफत है। शाकिर चचा लोगों के तंज और बातान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बाकी घर वाले कहाँ पर हैं? सब लोग अंदर हैं अब्बा के पास। फिर आप यहाँ क्यों? मम्मी ने मुझे अंदर आने से मना किया। क्यों? अब्बा ना मेरी यूनिवर्सिटी छुड़वा के मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। मैंने एहतजाज किया तो अब्बा बीमार हो गए। अब सबको लग रहा है कि मेरी वजह से ही हुआ। तो ये बात है। अब आप ही मुझे बताओ, किसी दोस्त की मदद करने पर अगर आप फंस जाए, उसकी सलाह भी क्या आपको मिलनी चाहिए? तो मेरी शादी करा के मेरा करियर ही खराब करना चाह रहे थे। आपको ये सारी बातें मामूली लग रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम आप अपनी जगह पर ठीक है और आपके अब्बा अपनी जगह। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आपके अब्बा
लोगों और हालात को देख के फैसला कर रहे हो। आपको वही करना चाहिए जो आपके पास आता है। हरगिज़ नहीं। ठीक है, पर आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूं?